اي تمام. اسعد الله مساكم بكل خير. تقريبا عام المنزلية. نعم نعم. وتقوم بهذه الممارسات خوذ في التفاصيل أكثر لأنه أعمال نسائية ولكن وجودنا وهدفنا اليوم أنه आप सबको अगर पता लगे कि रियाद, दम्माम, जिद्दा, सऊदी अरब के अंदर में भी गलत काम होते हैं, लड़कियां लोग अवेलेबल है 200 रियाल, 300 रियाल, 500 रियाल, 1000 रियाल में, तो आपको सुन कर के खुशी होगी या आप दुखी होंगे? नहीं, आप खुश होंगे क्योंकि चलो भाई अपना काम तो यहाँ चल जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ, स्पेशल न्यूज़ है, ख़ास करके एक ऐसी लड़की जो काम करने आई सऊदी अरब के अंदर में, लेकिन उसने अपना ही कुछ अलग चलाया और मसाज पार्लर चालू किया और उसमें उसने कुछ और ही किया। बट बोलते हैं गलत काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। उसके साथ साथ और भी लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है जो उनके साथ लिंक वाले होते हैं। तो आपको मैं पूरा न्यूज़ शेयर करूंगा और जिसको पकड़ा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा सऊदी ने अच्छे से वीडियो बना करके पब्लिक किया है, तो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से शेयर किया गया है। तो मैं पहले वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, सऊदी के अंदर में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, यूट्यूबर। अब यूट्यूबर कुछ रियल रेट शेयर करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन करके। आई थिंक सो, मुझे लगता है बताना चाहिए क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी कुछ किया नहीं है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी झूठ नहीं बोला हूँ और मैं कभी इन सब चीज़ों में रहा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन हाँ, कुछ अच्छे मतलब यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो वो लोग तक की इतनी पहुंच है कि क्या बताऊं मैं भाई। मतलब कि आज से 6-7 महीने पहले की बात है, 6-7 महीने पहले नहीं, 17-18 महीने पहले की बात, जब मैं सऊदी में था तो मेरे पास एक मैसेज आया, कॉल आया, भाई कैसे हो, बढ़िया बढ़िया, किसी तरह नंबर पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया उन्होंने। तो मेरी डिस्कस हुई, भाई आप यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते। हम कहे कहाँ भाई, तो ऐसी ऐसी बात है, गलत काम वाला। हम कहे हैं ये भी होता है, रियाद की बात है, ये भी होता है। बोलता हाँ आराम से। अब भाई हमारा तो बस हर महीने सैलरी आती है, उसमें से हम आधा तो इसी में उड़ा देते हैं। हम कहे वाह मेरे भाई, और बताओ क्या क्या चीज़ मिलता है? तो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, जो कंट्री के ढूंढोगे आप सब मिलेगा। हम कहे अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता है? तो नहीं, डर किस बात का, कुछ नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना है, कुछ जब चाहिए, जब नया नया चाहिए, सब कुछ चाहिए। अच्छा, तो भाई आज के बाद से मेरे को कॉल मत करना भाई प्लीज़, और ऐसी चीज़ें मेरे को बताना मत। दूसरी बात कि आप किसी और को ही मत बताना, क्या पता आपको भारी पड़ जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपको ख़राब करने के पीछे आपके दोस्त लोगों का हाथ होता है। तो हमारा वो दोस्त नहीं था, दूर से ही कोई था, मैंने आपको बताया। तो होशियार रहिएगा, ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करेंगे और आप बच जाएंगे। सऊदी के अंदर में, ख़ासकर रियाद के अंदर में ज़्यादातर होता है ये सब। आपको बता दूं, मैंने खुद लाइव देखा है रियाद पार्क के आसपास। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सऊदी के अंदर में बहुत सारी हिडन वीडियोस है जो कि आपको पॉर्न वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ढूंढेंगे तो, लेकिन पब्लिकली नहीं मिलेगा आपको क्योंकि अलाउ नहीं है, कोई पोस्ट भी नहीं कर सकता। और सऊदी में रहने के बाद लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं और ऊपर से पता क्या बोलता है, इसलिए तो मैं घर नहीं जाता हूँ। भाई बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे भाई, प्लीज़ मेरे को कॉल मत करना आज के बाद से। आई थिंक वो भी मेरी ये वीडियो देख रहा होगा, पक्का देख रहा होगा, तो उसको याद आ जाएगा वो बात। मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन चलो भूले भटके जो है सो उसे मिट्टी डालते हैं, बेकार गलत चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ गलत काम तो होते हैं मेरे भाई सऊदी के अंदर। अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे न्यूज़ ये ऐसी है कि एक है फिलिपीनी लड़की जिसने गलत काम किया है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, मालिश मतलब मसाज केंद्र, मसाज के नाम से जो है इन्होंने एक बनाया ऑफिस टाइप से, अपार्टमेंट टाइप में, ठीक है। और उसमें देखो सऊदी अरब के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में मसाज सेंटर बना लिया इस लड़की ने, फिलिपिनो ने। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिश केंद्र में विभिन्न देशों, बहुत सारे देशों की लड़कियाँ भी थी, ठीक है, मालिश करने के लिए मतलब वो लोग रहती थी। तो पुलिस ने चलाया ऑपरेशन, पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। देखो ये इनका सामान है, कुछ इस तरीके से लॉक लगाया है। तो बहुत ही मुश्किल से इन सब चीज़ों को ढूंढ के निकाला जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से ऐसी चीज़ों, ऐसी गलत चीज़ों को निकाला जाता है, बहुत पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर वीडियो है, आपको मैं शेयर करूँगा अभी। तो ये इनको पकड़ लिया गया है।
तो यहाँ पे सिर्फ एक फिलिपिनी नहीं थी, हर कंट्री की सारी लड़कियाँ थी, बट जो हेड थी सिर्फ उनके लिए ही वीडियो बना करके उनको शामिल भी किया गया। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। सऊदी में ज़्यादातर वीडियो जो बनती है वो उल्टा घुमा देते, फेस नहीं दिखाते, क्योंकि उनको पता है यहाँ की प्राइवेसी अलग है और किसी की इज्जत से नहीं खेलते। लेकिन ये सऊदी में रह करके इस तरीके का कांड करना, मेरे बात पे ध्यान देना, हमारे खुद इंडियन भाई, मुस्लिम भाई ने मेरे को मैसेज किया था, कॉल किया था, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारी मुस्लिम भाई की सोच ऐसी है, तो फिलिपिनो तो एक तरह से क्रिश्चियन हो गई, उसका तो सोच अलग ही होगा। समझ रहे मेरी बात? देखो मैंने कहाँ से कहाँ घुमाया। तो ऊपर में आपको मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मैं आवाज़ बंद रखूँगा और कुछ क्लिप्स यहाँ पे शेयर करूँगा आपको, आप देख रहे होंगे। तो ये वीडियो है स्पेशल, जो कि टीम है रियाद के अंदर पुलिस वाली। तो पुलिस आई, आके चली गई पुलिस, क्योंकि पुलिस डायरेक्ट दाखिल नहीं हो पाई अंदर। तो फिर इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, जिसकी वजह से सारे अधिकारी आए, उन्होंने इस पर छापा मारा। तो मालूम पड़ा कि हाँ भाई, यहाँ पे मालिश के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। तो इसी तरीके से सभी जगह सऊदी के अंदर में लगभग इस तरीके का होता है। आपको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कई बारी व्हाट्सएप पे फेक मैसेज वगैरह आते होंगे। तो यही सब टीम है, जो आपके दोस्त कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह नंबर आप डाल देते हो, हाँ हमें कॉल कीजिए, हमें कॉल कीजिए, वो नंबर आपका ब्लिंक होकर के वहाँ से वहाँ आपको फ्रॉडिंग में शामिल कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मानो कि आप कुछ गलत करके आते हो और इन लोगों को पकड़ा गया है, और इन लोगों के डाटा में आपका मोबाइल नंबर हो, तो वो मोबाइल नंबर होगा आपका, तो वो मोबाइल नंबर इनके फ़ोन में होगा। इनके फ़ोन को सर्च किया जाएगा, खंगाला जाएगा। तो जिन का कॉन्टैक्ट नंबर इस लड़की या इस टीम, इस जो मसाज पार्लर के नाम पे आप गए वहाँ पे, अगर आपका नंबर ढूंढ के निकाल लिया जाता है, तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, ये बताओ मेरे को। इज्जत खाक रह जाएगी, खाक, क्योंकि आपकी इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा इस बात का, या तो नंबर बदल लीजिए। नंबर बदल के क्या करेंगे? इकामा नंबर तो सबको पता है, बिना इकामा के मोबाइल नंबर तो मिलता नहीं है। तो मैं बोलूँगा आज से परहेज़ कर लीजिए। कहीं भी हो आप, किसी भी अरब देश में हो, तो ऐसा कुछ मत करो जिससे आपकी इमेज की वजह से, आपका इमेज तो ख़राब होगा ही होगा, और आपके इमेज की वजह से इंडिया में जो हमारी फैमिली, उनका इमेज ख़राब होगा। आपने सिर्फ अपना सोचा। सऊदी क्यों आए थे? पैसा कमाने के लिए, कि ऐशबाजी करने के लिए? आपकी फैमिली के लिए आए थे ना, कि यहाँ पे यही उल्टा फुल्टा करने के लिए आए थे? आज की वीडियो पूरी साफ तरीके से आपको पता लग गई होगी किस पर डिपेंड था। प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी गलत करते हैं सऊदी के अंदर में तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी तो खैर VPN है ही आप लोगों के लिए, और क्या चाहिए, ठीक है ना। प्लीज़ शेयर करना, लाइक शेयर तो खैर आप करोगे, या वीडियो के कमेंट में, मुझे पता है वीडियो में आज बहुत सारे उल्टे फुल्टे कमेंट आने वाले, तो मैं पढ़ने वाला हूँ।